हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊर्जा एक दृष्टि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र का, जिस प्रकार हमने यहाँ पे किया है। एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के पश्चात क्या करेंगे? एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के पश्चात उसके अंदर हम एक PQRS आयताकार लूप लेंगे। क्या लेंगे? आयताकार लूप। इस प्रकार लेंगे, यहाँ पे PQR और यहाँ पे क्या लेंगे? S लेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो करंट होती हैं वो वामावर्त डायरेक्शन के अंदर घूमती हैं। कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। कौन सी डायरेक्शन में घूमती हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। ठीक है ना यहाँ पे। और जिसके अंदर जो RS भुजा हैं, जो RS आपको जो साइड दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसको हम कभी बाहर और कभी अंदर की ओर क्या करते हैं? ढकेलते हैं। वो भी फोर्स कौन सा? F और V वेलोसिटी के साथ में। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो बच्चा बोल सकता है। मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है, जो चालक आपको दिख रहा है, उसके ऊपर जो बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा है हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बल कितना लगेगा यहाँ पे? ILB साइन थीटा। दोस्तों यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो थीटा कितना है? 90 है। तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती हैं। कितनी होती है यहाँ पे? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू ILB। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग ये जानते हैं कि I इज इक्वल टू स्मॉल e अपॉन कैपिटल R होता है। क्या होता है यहाँ पे? स्मॉल e अपॉन कैपिटल R। जो स्मॉल e है वो क्या है हमारे पास? VBL अपॉन कैपिटल R है। क्या है यहाँ पे? VBL अपॉन कैपिटल R। मतलब इस E की जगह जो मैंने वैल्यू पुट की है वो कितनी है? VB और L। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम I की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो F इज इक्वल टू VBL अपॉन कैपिटल R, और साथ में ऑलरेडी वहाँ पर एक B पड़ा है और ये आ गया LB। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो F कितना आ जाएगा यहाँ पे? VB स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है यहाँ पे, जो हमने जो साइड देखी है ना भुजा RS, क्या देखा हमने? भुजा जो RS देखा है, जो PS है हमारे पास यहाँ पे, ये RS जो भुजा दिख रही है आपको, जो साइड दिख रही है, उसको निरंतर कंटिन्यूसली उसको मोशन में रखने के लिए जो प्रति सेकंड, जो ईच सेकंड जो हमें वर्क करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे? वेग अपॉन, यानी कि वेग इज इक्वल टू x अपॉन t। ठीक है यहाँ पे। और t कितना है? 1 सेकेंड। कितना है यहाँ पे? 1 सेकेंड। तो v क्या हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो यदि मैं इसके ऊपर वर्क डन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे? वर्क डन की। तो W इज इक्वल टू F वैक्टर डॉट V वैक्टर। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ से हटाएंगे, क्या आएगा? V cos थीटा यहाँ पे। और थीटा क्या कंसिडर करेंगे? 0 डिग्री। क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे? 0 डिग्री। तो दोस्तों FV cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी हमारे पास 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो अब जो हमारे पास W इज इक्वल टू FV आ गया है,
यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जिस प्रकार यहाँ पर हम f की वैल्यू पुट करेंगे जो ये पड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा v b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाई v, ठीक है। तो w इज इक्वल v का v से क्या कितना आया v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत है क्या, वो बच्चा बोल सकता है। बिल्कुल नहीं है दिक्कत यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है हीट के अलोंग हम बात करें आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लें, क्या लें यहाँ पे 1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल R और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे वो सेम आ जाएगा वापस, ठीक है। और आई की जो वैल्यू है मेरे पास, क्या आई की जो वैल्यू है जो मैंने पहले निकाली थी, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा वी बी एल अपॉन कैपिटल R, मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ इसकी जगह, तो यहाँ पे रखें तो क्या आ जाएगा H इज इक्वल टू वी बी एल अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर क्रॉस R, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में दोस्तों जैसा कि हम क्या करें यहाँ पे पर्टिकुलर वे से H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई R, ये से कट जाएगा तो R बच जाएगा यहाँ पे। तो पर्टिकुलर वे से जो H की वैल्यू आती है वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो वर्क डन चाहिए था, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं W बराबर H में। तो H कितना आ गया हमारे पास वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, तो कहने का मतलब है जो W है वो किसके बराबर है, यहाँ पे H के बराबर होता है। कैसे, यहाँ पर भी निकाला हमने और यहाँ पर भी निकाल के देख लिया। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।